गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 2। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन देखे थे, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, न्यूक्लियोटाइड किसे कहा जाएगा, कब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन क्या क्या, उसमें कितने कंपोनेंट्स थे, ठीक है, यहाँ तक देखे। फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स में हम लोग देखा कि पेंटोस शुगर किसे कहा गया था, फॉस्फेट ग्रुप किसे कहा गया था, एंड नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में स्टडी कर चुके थे। तो इंट्रोडक्शन, फिर एक बार पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया था? इंट्रोडक्शन में तुम्हारे मोस्टली जो जेनेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल किसका होता है, वो डीएनए का होता है मोस्टली। मगर तुम्हारे सम प्लांट वायरसेस है कुछ, जिसको क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होकर क्या होता है, आरएनए। तो डीएनए क्या, उसके बारे में भी बताया गया था। और आरएनए का डीएनए क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। उसमें तुम्हारे पेंटोस शुगर से क्या, एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जाता है, जिससे फॉर्मेशन होता है राइबोस से क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोस से राइबोस का, राइबोस से डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मेशन। एक ऑक्सीजन कल एग्जांपल लेके बताया गया था कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का फिगर बनाया गया, स्ट्रक्चर देखा गया। तो स्ट्रक्चर में क्या था, राइबोस के एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो डीऑक्सीराइबोस हो गया, ठीक है। तो उसी को डीएनए का भी देखा गया था और आरएनए का। फिर उसका देखा डीएनए की क्या, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वो किसका, पॉलीमर होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। मोनोमर यूनिट उसका क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए का उसी से कंपेयर कराना है, ठीक है। आरएनए भी बताया गया था कि तुम्हारा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीमर किसका होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसके पॉलीमर यूनिट क्या थे तुम्हारे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे। लेंथ ऑफ डीएनए अगर हमको पता करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको न्यूक्लियोटाइड के नंबर्स काउंट करने, तो उसके हमको क्या पता चले, लेंथ ऑफ डीएनए हो जाए। फिर उसके बाद देखा कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या था, न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स है तुम्हारे। कौन कौन सा, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोस शुगर, फिर सबसे पहले बात की जाए किसकी, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्या है, एक तुम्हारा 5 कार्बन एटम वाला एक तुम्हारे क्या मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड विद कितने कार्बन, 5 कार्बन, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, पेंटोज। 5 कार्बन है तो पेंटोज शुगर कहा गया था, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस भी होता है और उसके साथ साथ राइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस का भी स्ट्रक्चर देखा गया था, उसके साथ साथ क्या, राइबोस का भी देखा गया। राइबोस में से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया था, जिससे वो राइबोस में होकर क्या हो जाता है, डीऑक्सी राइबोस हो गया। फिर उसके बाद फास्फेट देखा कि वो इनऑर्गेनिक साल्ट होता है तुम्हारे, जो किसका फॉर्मेशन करता है, तुम्हारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बैकबोन का फॉर्मेशन करता था। कौन, इनऑर्गेनिक साल्ट कौन था, फास्फेट ग्रुप। फिर नाइट्रोजिनस बेस देखा गया। तो नाइट्रोजिनस बेस कैसा था तुम्हारा, हेट्रोसाइक्लिक तुम्हारा ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड था तुम्हारे। उसमें तुम्हारे 2 थे तुम्हारे, एक प्यूरिन था, दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन में देखा गया था, इन दोनों में याद रखे रहने, प्यूरिन कितने किसे कहेगा और पिरिमिडीन किसे कहा जाएगा। तो प्यूरिन किसे कहा गया था, प्यूरिन तुम्हारा वो क्या था, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको याद रखना कितने डबल रिंग होता है, कौन सिंगल रिंग होता है, कितने नाइट्रोजन होंगे, कितने कार्बन। तो प्यूरिन की बता रहे, उसमें क्या था तुम्हारे 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन डबल रिंग होता है। कौन, प्यूरिन होता है। 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन डबल रिंग तुम्हारा क्या होता है, वो प्यूरिन होता है। और वही पिरिमिडीन की बात किया जाए तो 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, तो उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो पिरिमिडीन, वो सिंगल रिंग। वो तुम्हारा प्यूरिन डबल रिंग था, तो ये तुम्हारा पिरिमिडीन कैसा होता है, सिंगल रिंग था। तो उसमें एग्जांपल भी लिया गया था, प्यूरिन में क्या, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडीन में क्या था, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो यहां तक हम लोग स्टडी कल कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 2 में उसी के आगे एक क्वेश्चन की बात किया जाएगा, ठीक है, कि तुम्हारा ये न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ के तुम्हारे कई पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा ना, तो वही कैसे करता है। तो देखा जाए, हाउ डू न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन ये है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्मेशन, कैसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के तुम्हारे मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड तभी ना जाकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो उसी की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक किसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कल देखा गया था, पेंटोस शुगर, ये क्या हो गया, पेंटोज शुगर हो गया। अब इसी में तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे जोड़ दो, ये नाइट्रोजिनस बेस हो गया, H रहेगा। CH2O, ये किसका स्ट्रक्चर है तुम्हारे,
एक न्यूक्लियोटाइड्स का था, ठीक है। अब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेगा, हमको न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, ठीक है, प्लस और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो इसी में। वही ना कि न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ के तुम्हारा फॉर्मेशन करता है, बेस H, ये सब वही रहेगा। चलो इसमें कर लेना, मेन जो उसको होना CH2OH H। ये तुम्हारे अदर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। अदर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में हम देखो इस समय, ओके स्टूडेंट। अब अदर में हो जाएगा। अब इसी दोनों को मोर देन 2 तो कर, यहाँ पे 2 और भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए चलो 2 ही काफी, पॉलीनिकल एक और कर लो, एक और न्यूक्लियोटाइड का जोड़ लिया जाए, ठीक है। तो इसी तरह न्यूक्लियोटाइड जो देखो इसका रिएक्शन क्या, अब बताया गया था कि नाइट्रोजिनस बेस किससे तुम्हारा किस बॉन्ड से जुड़ता है, और फास्फेट ग्रुप तुम्हारा पेंटोस शुगर नाइट्रोजिनस बेस से कैसे जुड़े, किस बॉन्ड से जुड़ता है, और फास्फेट ग्रुप किस बॉन्ड से जुड़ता है। तो नाइट्रोजिनस बेस पेंटोस शुगर किससे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, और पेंटोस शुगर तुम्हारा फास्फेट है, किस बॉन्ड से जुड़ता है, तुम्हारा किस बॉन्ड से जुड़ता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड था, वही ना था तुम्हारे कि फास्फोएस्टर बॉन्ड से। यहाँ पे जो ये बॉन्ड जो कौन होगा, ये फास्फोएस्टर होगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कल लिखा गया था तुम्हारे कि कौन कौन किसको जोड़ेगा, ठीक है। तो आज फिर अब इसी को हम लोग को आपस में कई न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के हमको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चलो तो देखो इसका स्टेप देखो, अब न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाए। पेंटोस शुगर बना लो, ये बेस रहेगा, ये H रहेगा, ये सब रहेगा। CH2OH को यहाँ पे खत्म कर दो, OH रिमूव करो, CH2O PO O माइनस एंड O नेगेटिव। चलो ये तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड। अब तुम्हारा दूसरा देखो कार्बन नंबरिंग, यहाँ पे कार्बन नंबर जरूर कर लेना, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, ये तुम्हारा देखना। अब चलो दूसरे कार्बन उसको जोड़ दिए जाए, यहाँ पे तुम्हारा O हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O। पहले इसको ना, पहले पेंटोस शुगर को ड्रा करो, पहले पेंटोस शुगर से फिर इसका जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बेस रहेगा, H भी रहेगा, यहाँ पे OH सब रहेगा, यहीं पे तुम्हारा CH2O यहाँ पे कर, इसको थोड़ा और उधर करना पड़ेगा, और थोड़ा साइड से कर दिया जाए, नहीं तो करीब रहेगा तो नाइट्रोजनस बेस जोड़ नहीं पाएगा। यहीं पे जोड़ते हुए चलो, यहाँ पे O हो जाएगा, P हो जाएगा, डबल बॉन्ड O O O CH2, इस तरह से ठीक रहेगा। ये तुम्हारा फिर इसी तरह का, अब तुम्हारा इसी तरह सभी के सभी कार्बन क्या है उधर जुड़ता चला जाएगा तुम्हारे पहले। अब नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे फिर इसकी नंबरिंग करो, 1 कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन 3 एंड 4 एंड लास्ट में 5। तो हमको यहाँ पे काउंट देखना क्या है कि कौन किस किस कार्बन नंबर से जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखना, पहले वाले में ये कार्बन नंबर किससे फ्यूज कर रहा है, किससे जुड़ रहा है, 3 प्राइम होता है तुम्हारा, देखो कार्बन नंबर 3 से जुड़ रहा है, और इस वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से। तो इसका जो तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। अक्सर देखोगे तुम्हारा जब डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, डीएनए का स्ट्रक्चर, तो एक 3 प्राइम होता है, दूसरा क्या होता है 5 प्राइम, और दूसरा 5 प्राइम होता है, तो तीसरा क्या होता है 3 प्राइम। ये किससे, ये इसी से देखा जाता है कि कार्बन नंबर किससे जुड़ता है, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने कार्बन से जुड़ता है, किस किस कार्बन नंबर से, उसी के अकॉर्डिंग होता है। 3 प्राइम कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है, 5 प्राइम उसी का लास्ट वाला एंडिंग होगा, कैसा होगा 5 प्राइम, तो कार्बन नंबर 5 से जुड़ रहा है। यही उसका कंसेप्ट है तुम्हारा, इसको 3 डैश और 5 डैश इसको प्राइम कहा जाता है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। एक तुम्हारा कार्बन नंबर 3 से जुड़ रहा है, तो दूसरा कार्बन नंबर 5 से जुड़ रहा है, देख रहे हो ना। तो इसी तरह ये तुम्हारा क्या होता है, कार्बन की
जुड़ता है तो इसी इसका नाम पड़ता है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक कार्बन तुम्हारा क्या होगा 3 प्राइम होगा, तो दूसरा क्या होगा 5 प्राइम, और दूसरा हो जाएगा जो स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा 5 प्राइम होगा, तो उसका क्या होगा एंडिंग 3 प्राइम। तो इसी होता है तुम्हारा, एक होता है जो कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है, दूसरा होता है कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है। तो इसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो वही करेगा कि तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ता है, तो यहाँ पे फिर एक आएगा तुम्हारा, ये तो ठीक था तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस जब पेंटोस शुगर से लिंक होता है तो उसमें क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और जब पेंटोस शुगर तुम्हारा फास्फेट ग्रुप से ज्वाइंट होता है तो उसमें किससे फास्फोएस्टर से। मगर यहाँ पे जो ये जो बॉन्डिंग होता है ये किससे होता है तुम्हारा, ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग है ना, इन दोनों बॉन्डिंग को देखो क्या कहते हैं, ये जो बॉन्डिंग करता है तुम्हारा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कैसा होता है, ये और ये जो दोनों बॉन्डिंग है ना जो जोड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे फास्फोडाइएस्टर। फास्फोडाइएस्टर अभी लिखवा देंगे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के बारे में। तो ये जो तुम्हारा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, याद रखे ना, नहीं यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे याद ध्यान देने वाली बात है, जब तुम्हारा सिर्फ पेंटोस शुगर नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ेगा तो उस समय जो लिंक करने वाला बॉन्ड कौन होगा तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसिडिक मतलब नाइट्रोजिनस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और यहाँ पे पेंटोस शुगर जब तुम्हारा फास्फेट ग्रुप से लिंक होता है तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा तुम्हारा, यहीं पे देख लो, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा फास्फोएस्टर था। कौन बॉन्ड होगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड। और ये जो तुम्हारा बॉन्ड होगा ये तुम्हारा कैसा होगा, एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में होता है। जब पेंटोस शुगर नाइट्रोजिनस बेस से तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ता है, जब पेंटोस शुगर तुम्हारा फास्फेट ग्रुप होता है तो उसमें फास्फोएस्टर। अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब आपस में ज्वाइंट होता है तो उसमें जो बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा जो दोनों को आपस में कंबाइन जोड़ने का काम करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। याद रखे रहें, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को, जब एक न्यूक्लियोटाइड से मल्टी का फॉर्मेशन होता है, मोनो से क्या होता है पॉली का फॉर्मेशन होता है, तो तुम्हारा कौन सा बॉन्ड होगा जो दोनों को लिंक करेगा, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रखे रहें, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन का हम आंसर लिखाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाएगा कि हाउ डू न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक से पॉली का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो तब जाके फिगर इसको पहले लिखने के बाद उसके बाद फिगर ड्रा किया जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाए, उसके बाद इसी तरह के फिगर को क्या करना है, ड्रा करना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, हाउ डू न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कैसे तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को फॉर्मेशन हमको करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और हम बताते हैं, तुम्हारा जब न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले एक और चीज का फॉर्मेशन होता है जिसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। फिर न्यूक्लियोसाइड से तुम्हारा कुछ और लिंक होगा तो फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोटाइड। तो सुन लो, जब पेंटोस शुगर तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस से लिंक्ड होगा तो उस समय तुम्हारा फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोसाइड का। नाइट्रोजिनस बेस तुम्हारा पेंटोस शुगर से लिंक्ड होगा, तुम्हारा जो लिंक करने वाला बॉन्ड कौन होगा वो बताए थे, बॉन्ड कौन था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब लिंक्ड होगा तो तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका, न्यूक्लियोसाइड। कब, जब नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड होगा तुम्हारा किससे, पेंटोस शुगर से। किस बॉन्ड के थ्रू, किसके द्वारा जुड़ेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तब फॉर्मेशन होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। फिर अब यही तुम्हारा पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब तुम्हारा ये दोनों न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन, अब न्यूक्लियोसाइड जब तुम्हारा फास्फेट ग्रुप से लिंक्ड होगा थ्रू कौन से बॉन्ड से, फास्फोएस्टर के बॉन्ड से, तब जाके तुम्हारे फॉर्मेशन होगा एक न्यूक्लियोटाइड का। अब फिर एक से मल्टी का फॉर्मेशन करना चाहिए, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे, तो पहले देख लिया जाए, यहाँ पे पहले एक न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो आंसर क्या जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर थ्रू किस बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। तो किसका फॉर्मेशन, एक न्यूक्लियोसाइड। जब तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस सिर्फ पेंटोस शुगर से लिंक होता तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका, न्यूक्लियोसाइड। अब यही न्यूक्लियोसाइड जब तुम्हारा यही न्यूक्लियोसाइड अब तुम्हारा जुड़ जाएगा किससे, फास्फेट ग्रुप से, तो फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का। देखो, तो अब फास्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5 प्राइम OH। अभी 5 प्राइम OH देखना तो हम दिखाएंगे कहां पे है तुम्हारा 5 प्राइम OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम OH से जब लिंक होगा तुम्हारा तो फॉर्मेशन थ्रू और कौन से बॉन्ड होगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। चलो फिगर देखो, अब बनाओ।
पेंटोस शुगर पहले किससे तुम्हारा लिंक होगा, नाइट्रोजीनस बेस से इसको लिंक कराना, ठीक है। ये तुम्हारा पहले नॉर्मली हम लोग क्या बना दें, CH2OH CH2OH। अभी इसमें से हम देखो ये CH2OH, हम अगर OH को रिलीज करना है इसीलिए हम क्या करते इस तरह लिख दें, ठीक है। CH2OH वही पढ़ाएगा। तो इससे सबसे पहले हमको किससे लिंक करना है तुम्हारा, पहले न्यूक्लियोटाइड से पहले फॉर्मेशन किसका होगा, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड कब फॉर्मेशन होगा, जब तुम्हारा पेंटोस शुगर लिंक होगा किससे, नाइट्रोजीनस बेस से। तो यहीं पे एक नाइट्रोजीनस बेस का भी स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे N, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। N डबल बॉन्ड OH, ठीक है। चलो NH2 इसमें तुम्हारा इस तरह से फॉर्म। अब ये तुम्हारे पहले किसका फॉर्मेशन, एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन, किसका, ये तुम्हारा देखो नाइट्रोजीनस बेस को लिंक करा दिया, नाइट्रोजीनस बेस लिंक है तुम्हारा किससे, पेंटोस शुगर से। तो तुम्हारा किसका फॉर्मेशन हुआ, एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यही न्यूक्लियोसाइड को किससे हमको लिंक करा देना, पेंटोस फास्फेट ग्रुप से। तो फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड का। अभी देखना यहाँ पे ध्यान देना, अब हमको किससे लिंक कराना है, HOH, हाँ ओ नेगेटिव, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पेंटोस फास्फेट ग्रुप। अब देखो कैसे लिंक कर रहा है तुम्हारा, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये तुम्हारा अब लिंक हो गया तुम्हारा, पहले सबसे पहले पेंटोस शुगर को हम लिंक कराए नाइट्रोजीनस बेस से, तो फॉर्मेशन होगा एक न्यूक्लियोसाइड का। अब इसी न्यूक्लियोसाइड को, ये तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड हो गया ना, न्यूक्लियोसाइड को किससे लिंक करा दे रहे हैं, फास्फेट ग्रुप से। तो तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सही कर लो, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो अब तुम्हारा फॉर्मेशन होगा किसका, न्यूक्लियोटाइड का। एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में तुम्हारा यही ना, पेंटोस शुगर नाइट्रोजीनस बेस और फास्फेट ग्रुप जब लिंक होगा तो फॉर्मेशन किसका होगा तुम्हारा, एक न्यूक्लियोटाइड का। अब देखो किसके क्या क्या का रिलीज करेगा तुम्हारा, ये जो बॉन्ड होगा यही ना बॉन्ड लिंक हो रहा है तुम्हारा, यही क्या होता है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन बॉन्ड होगा, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके पहले नॉर्मली एक चीज, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा तुम्हारा लिंक कर रहा है, ये होगा फास्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा होगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसमें से देखो क्या रिलीज कर, इसका H और इसका OH, HOH मतलब H2O रिलीज, यहाँ से एक H2O रिलीज होगा, एक H2O कहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से H2O रिलीज होगा। तो माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारे, 2H2O को क्या कर दे, -2H2O को रिलीज कर दे रहे। तो फॉर्मेट अब तुम्हारे नॉर्मली फिगर जो होता है तुम्हारे उसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे जो पेंटोस शुगर होगा एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम बेस ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, या चलो स्ट्रक्चर ही देख लो। यहाँ पे डायरेक्ट बेस भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर रिंग बना के तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या है, H2O निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, CH2 बचा, ठीक है। और यहाँ का O नेगेटिव, ये तुम्हारा होगा कि नहीं हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। ये फिगर किसका हुआ, न्यूक्लियोटाइड। और कैसे न्यूक्लियोटाइड बना है तुम लोग देखो, अब तब जाके एक तुम्हारा क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब यही बॉन्ड देखना है तुमको, कौन कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक हो गया, और ये बॉन्ड है जो तुम्हारा कौन हो गया, अब काउंट नंबरिंग करो, कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये कार्बन नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो कार्बन नंबर देखो, अब फास्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5 प्राइम OH, तब जाके तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड तुम्हारा क्या किसका फॉर्मेशन करता था, न्यूक्लियोटाइड होता। देखो कार्बन नंबर 5 से तुम्हारा फास्फेट ग्रुप लिंक हो रहा है कि नहीं, यही कह रहा है 5 प्राइम OH, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 प्राइम के OH से लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है तुम्हारा,
यही तुम्हारा कर रहा था 5 प्राइम OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फास्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा कौन होगा, फास्फोएस्टर वही होगा जो वहां पे थ्रू अ फास्फोएस्टर बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक। तब जाके तुम्हारे एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, अब जाके क्या एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, अब हमको क्या करना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना। अब यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक होगा, अब इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तुम्हारा 3 प्राइम और 5 प्राइम इसके पहले जो फिगर बनाए थे उसी तरह रहेगा। पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद एक पॉइंट लिखा जाएगा मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट, पहले इसको नोट कर लो, नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो उसी में भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट इनकम्प्लीट था, तो हमको क्या, अभी तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, हमको क्या करना है पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनना था, ठीक है। तो उसी के बाद अगला पॉइंट हो जाएगा मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 डैश टू 5 डैश है तो 3 डैश टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब कई न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा जुड़ेगा, तुम्हारा किस बॉन्ड से, तुम्हारा एक कार्बन नंबर 3 से होगा, दूसरा कार्बन नंबर 5 से होगा, और जो दोनों बॉन्ड दोनों को लिंक करने वाले बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तब जाके तुम्हारा फॉर्मेशन एक पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन वही करो, फिगर देखो, पेंटोस शुगर बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ये सब सेम वही रहेगा, HOH का H रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये DNA का है ना, डीऑक्सीराइबोज है तो O नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा और H रहेगा, ठीक है। यहाँ पे CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, ये तुम्हारा एक हो गया। अब दोनों को बना दिया जाए, ठीक है, दो को जोड़ना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर चलो यहाँ पे फिर देख लो एक बार। ठीक है, ये तुम्हारा किसके, दो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी का होगा, कौन होगा जो तुम्हारा, अब दोनों लिंक एक क्या बना दिया जाए, ये पॉली, एक न्यूक्लियोटाइड से किसका, पॉली न्यूक्लियोटाइड का। ध्यान देना यहाँ पे कैसे कैसे लिंक होगा तुम्हारा, एक कार्बन नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5, 1 2 3 4 कार्बन नंबर 5। अब जोड़ो, चलो पहले जो न्यूक्लियोटाइड जैसे था उसी तरह कर लो। CH2 डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर अगला बना तुम्हारा, यहीं पे O सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O CH2 बेस, नंबरिंग करते चलो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे करो 1 2 3 4 एंड 5, तो तुम्हारे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गया ना। देखो यहाँ पे क्या 3 प्राइम टू, देखो कैसे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर टू थ्रू किसके जोड़ते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर कितने से, कार्बन नंबर 3, और ये कार्बन नंबर, एक न्यूक्लियोटाइड का तुम्हारा पहले जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका किससे, कार्बन नंबर 3 से लिंक हो रहा है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 5 से न्यूक्लियोटाइड, देखो फास्फेट ग्रुप लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही तुम्हारा जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यही जो होगा तुम्हारा कौन सा कहलाएगा, इस तरह से फास्फोडाइएस्टर किसके द्वारा जुड़ते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू जुड़ते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसी के थ्रू। क्या तुम्हारा फिर इसके बाद फिर यही तुम्हारा प्रोसेस चलता चला जाएगा, एक नाइट्रोजन तुम्हारा, अरे एक जोड़ता, फिर कार्बन नंबर 3 से जुड़ेगा, फिर अगला जो होगा कार्बन नंबर 5 से होगा। देख लो यही, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर O कर दो, P O सिंगल वन P डबल वन O नेगेटिव O CH2 O,
इसी तरह क्या होगा तुम्हारा फॉर्मेशन, यही प्रोसेस चलती चली जाए। फिर कार्बन नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5th 1 2 3 देखो फिर आया कि नहीं, 3 प्राइम टू 5। इसी तरह जब भी तुम्हारा लिंक होगा सब इसी थ्रू होगा, एक कार्बन नंबर 3 से लिंक हो गया, दूसरा कार्बन नंबर 5th से, तो इस यही प्रोसेस चलता रहता। तुम्हारा जो लिंक करने वाला बॉन्ड कौन है, कौन से बॉन्ड होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, जो पहले कार्बन नंबर 3 से होगा, दूसरा वाला जो जुड़ता है वो कार्बन नंबर 5th से होता है। तो यही प्रोसेस चलता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। 3 प्राइम है, एक स्ट्रैंड जो थ्रेड होता है तुम्हारा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होता है, एक 3 प्राइम होता है, दूसरा 5 प्राइम, तो इसी से होता है। एक जो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 5th से जुड़ता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चलो अब नोट कर लो इसको भी, देखना नीचे वाला थोड़ा क्या होगा, कट गया, ठीक है। तो उसको कटा हुआ पोर्शन को क्या कर लिया जाए, पहले रुक जा, सही कर। ओके स्टूडेंट, देखो थोड़ा सा यहाँ इधर का भी वही तुम्हारा जो यहाँ पे ये वाला भी पोर्शन कट रहा होगा, और थोड़ा सा ये नीचे वाला भी, ठीक है। मगर इसमें तुमको देख, तुम इससे पहले हम जो बताया इसी तरह का नहीं, ये तुम्हारा वही क्या फास्फेट जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर उस तरह बनाना, और ये मेन जो तुम्हारा जो दिखाई दे रहा है 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देना, यही मेन हमारा। एक न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के तो कैसे फॉर्मेशन होता है, मल्टी या पॉली न्यूक्लियोटाइड का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और याद रखें ये क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब इस तरह से क्या एक न्यूक्लियोटाइड से कितने पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसी तरह से तुम्हारे एक न्यूक्लियोटाइड से कई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली हेडिंग आ गई न्यूक्लिक एसिड चेन। अब क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड चेन। अब न्यूक्लिक एसिड चेन देखो, वही न्यूक्लिक एसिड चेन मतलब डीएनए न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, 2 टाइप, एक डीएनए होगा दूसरा आरएनए होगा। तो देखो कैसे होता है न्यूक्लिक एसिड चेन का, एकदम नॉर्मली हम लिख देंगे, ठीक है। सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, फास्फेट, शुगर, इसी तरह क्या होता जुड़ता चला जाए। शुगर किससे, तुम्हारा पेंटोस शुगर लिंक होगा, यहाँ पे बेस से भी होगा, नाइट्रोजीनस बेस, यहाँ पे भी शुगर है तो नाइट्रोजीनस बेस रहेगा, यहाँ पे भी शुगर है तो किससे, नाइट्रोजन। होता कि नहीं था तुम्हारा, जब देखो पहले पेंटोस शुगर, ये शुगर मीन्स क्या हो गया, पेंटोस शुगर हो गया। पेंटोस शुगर जब नाइट्रोजन बेस से पहले लिंक होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर यही फास्फेट ग्रुप से जुड़ जाएगा, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे यही इसी तरह एक न्यूक्लिक एसिड का चेन बनता चला जाता है। देखो शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर, मतलब तुम्हारा शुगर जो तुम्हारा बेस कैसे लिंक होगा, तुम्हारा शुगर से होगा, फिर फास्फेट से होगा, शुगर बेस, शुगर फास्फेट, बेस एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यही ना था। 3 कंपोनेंट से कौन कौन था, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फास्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फास्फेट ग्रुप। पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन क्या होगा, सिर्फ पेंटोस शुगर लिंक रहेगा नाइट्रोजिनस बेस से, तो एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन, फिर यही तुम्हारा आके लिंक हो जाएगा फास्फेट ग्रुप, तो जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे ध्यान रखे ना, ये जो बॉन्ड होगा ये कौन होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होगा तुम्हारा शुगर को जो फास्फेट से जुड़ता था, फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर डाई नहीं रहेगा अभी, फास्फोएस्टर जब न्यूक्लियोटाइड में स्ट्रक्चर बनाया तो ध्यान देना, फास्फोएस्टर बॉन्ड। फिर जब तुम्हारे 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तुम्हारा, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड दोनों हुआ नहीं। अब ये दोनों जो लिंक होगा तुम्हारा, एक फास्फेट ग्रुप ये, एक फास्फेट ग्रुप ये, अब ये जो होगा तुम्हारा लिंक बॉन्ड कौन होगा, ये तो ग्लाइकोसिडिक ही बॉन्ड होगा, मगर ये दोनों बॉन्ड कौन होगा, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा। कौन बॉन्ड होगा, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कौन होगा ये, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कब होगा, जब तुम्हारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, तो जो तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस होगा ये तो तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक से लिंक होगा, मगर जो तुम्हारा पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप होगा तो तुम्हारा किससे, एक कार्बन नंबर 3 से जुड़ेगा, दूसरा कार्बन नंबर 5, कौन से बॉन्ड होगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दोनों तुम्हारे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाएंगे, और ये तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक होगा, और ये वाला फास्फो
एस्टर बांड का। तो इस तरह से एक नॉर्मली किसका न्यूक्लिक एसिड चेन बनता है, इसी तरह से बनता है। पहले देखो बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, इसी तरह लिंक होता चला जाता है, तो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लिक एसिड चेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको भी राइट कर लो, नोट कर लो। ओके, अब इसके बाद तुम्हारा रहेगा तुम्हारा कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। न्यूक्लिक एसिड चेन में अभी तुम्हारे दोनों होगा ना, डीएनए और आरएनए का होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स देखो, अब डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए में तुम्हारे कितने एंड होते हैं, 2 फ्री एंड्स होगा, मालूम ही होगा। एक 5 प्राइम होगा, दूसरा 3 प्राइम है, 3 प्राइम है 5 प्राइम। तो देखो कैसे किस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, कितने 2 फ्री एंड्स है। पहला हो जाएगा नंबर फर्स्ट 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड होता है जो तुम्हारे देखे तो फास्फेट ग्रुप था। अभी फिगर फिर एक मरतबा ड्रा कर देंगे। देखो फ्री, देखो फ्री होगा जो तुम्हारे 5 प्राइम फ्री फास्फेट मोइटी, मोइटी मतलब इक्वल पार्ट्स होता है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स जो तो किसी भी चीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते, तो कोई भी थिंग्स हो तो सभी उसी को क्या कहते हैं, मोइटी कहा जाता है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यह फ्री फास्फेट मोइटी एट 5 प्राइम एंड ऑफ राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के 5वें नंबर कार्बन नंबर 5th से था। ठीक है, तो उसे कौन सा एंड कहा जाएगा, 5 प्राइम एंड होगा। और तुम्हारा 3 प्राइम एंड दूसरा होगा जो कैसा होगा, 3 प्राइम एंड होगा। फ्री 3OH ग्रुप ऑफ राइबोस शुगर। देखना अब देखो यहाँ पे फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर दे रहे हैं। बेस हो जाएगा CH2, यहाँ पे O नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा फिर इसमें हम यहाँ पे फिर O नेगेटिव CH2 बेस। अब देखो यहाँ पे 5 प्राइम और 3 प्राइम, अब नंबरिंग करो पहले 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5th इसमें करो 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5th। तो इसमें हमको क्या देंगे, पहले कट नहीं रहा है, थोड़ा चलो ठीक है ठीक। इसमें अब देखो पहले का 5 प्राइम एंड फास्फेट मोइटी होता है। देखो इसका जो फ्री एंड कौन है, कार्बन नंबर 5th है कि नहीं है तुम्हारा, और किससे है तुम्हारा, किससे तुम्हारा फास्फेट ग्रुप है तुम्हारा, वही कर रहा है। देखो फ्री फास्फेट मोइटी एट 5 प्राइम एंड राइबोस शुगर के 5वें नंबर कार्बन से फ्री होता है, मगर किससे, फास्फेट का होगा। और क्या कर 3 प्राइम क्या कर रहा है, 3 प्राइम 3OH ग्रुप ऑफ राइबोस शुगर। यहाँ पे देखोगे तो कार्बन नंबर तो 1 2 3 है ना कार्बन नंबर। तो यहाँ पे जो एंडिंग होगा, यहाँ पे जो एंडिंग होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, OH ग्रुप होगा, H होगा, यहाँ पे HOH होगा कि नहीं होगा तुम्हारा। इसमें जो होगा तुम्हारा फ्री एंडिंग होगा, एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स देखो ये नीचे वाला थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देना, सुन लो उसको, तुम लोग कर लेना। क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा देखो कार्बन नंबर 5, इसका जो फ्री एंड कौन है, एक है जो तुम्हारा कार्बन नंबर 5 है, और दूसरा यहीं पे है कार्बन नंबर एंडिंग है, लास्ट वाला है। तो एक कार्बन नंबर 3 है, मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या कर रहा है, ये जो होगा फ्री फास्फेट ग्रुप होगा। देखो ये वाला क्या है, फ्री फास्फेट ग्रुप ये है तुम्हारा, और 3 प्राइम एंड में क्या 3OH ग्रुप होगा। तो यहीं पे लास्ट में OH है तुम्हारे, HOH जो तुम्हारा राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर था ना, पेंटोस शुगर जो तुम्हारा, तो वही क्या था, HOH था कि नहीं था तुम्हारे। तो यही तुम्हारा इसमें जो फ्री एंडिंग होगा कौन होगा, वो 3OH ग्रुप रहेगा राइबोस शुगर का, और ये जो तुम्हारा 5 प्राइम एंड होगा वो 5 फास्फेट का होगा। तो वही यहाँ पे नीचे थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ पे यही लिख लेना, OH H रहेगा, HOH है ना तुम्हारा, यही इसी तरह शो करेगा। ये तुम्हारे डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है तुम्हारे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब यहाँ से मेन हमारा डीएनए का स्टडी करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, नेक्स्ट पर इसको पहले नोट कर लो, थोड़ा सा नीचे से कट गया है, चलो कटा तो टेंशन लेने की बात नहीं। इसमें क्या OH ग्रुप हम बोल दिए, यहाँ पे OH रहेगा, H रहेगा, एक कार्बन पे क्या OH ग्रुप रहेगा। तो हमको यही शो करना है कि जो फ्री है तुम्हारा दूसरा एंडिंग क्या है, 3 प्राइम OH है, पहला जो होता है तुम्हारा 5 प्राइम OH। ओके ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में डीएनए के बारे में। ठीक है, ओके।